Assalamu alaikum, Ababil 1 English language course. This is day 5. I hope कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. And so today, basically, we are coming to an end um, of the first week. So time just flies away, isn't it? So the first week is coming to an end, and I hope कि जो points मैंने आपके साथ इस वीक में डिस्कस किए हैं आपको वो समझ आए हैं. मैंने आपको कंटिन्यूअसली ये बात बताई है और पूछने की भी कोशिश की है कि अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई इशू आ रहा है, सो जस्ट प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, क्योंकि आपकी कन्वीनियंस और आपकी लर्निंग जो है वो इम्पोर्टेंट है. मैंने ये डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले एक टेंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाएंगे. हमने इनडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया था. इनडेफिनिट टेंस में हमने पास्ट टेंस किया है और आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस करवाऊंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद फिर हम सिंपल फ्यूचर टेंस करेंगे और फिर वी विल सी कि हमने टेंसेस कंटिन्यू करने हैं पहले या फिर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच करना चाह रहे हैं. वो आप मुझे अपना व्यू दे देंगे कि आप एक ही जैसा सारा टॉपिक पहले कंप्लीट करना चाह रहे हैं या हम मिक्स्ड रखें विद टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच टुगेदर. ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हमारी असाइनमेंट्स में हो जाती हैं. मैं ये रिपीट करती रहूंगी आपके लिए ताकि आप जो हैं इन पे फोकस करके अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर लें. राइट, कैपिटलाइजेशन. जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ये बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि न्यू है, लेकिन हम लोग ये मिस्टेक्स बहुत कॉमनली करते हैं इवन दो दिस इज अ सिंपल थिंग. ट्राई टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. Try to write a word in capital if it is a proper noun, जैसे कायद आजम, अली, कराची, सिदरा, Mount Everest. The name of any specific person, place, thing, animal, आपने उसको कैपिटल में लिखना है. ठीक है. प्रॉपर नाउन्स होते हैं ये जो आप कैपिटलाइज करते हैं. कॉमन नाउन्स वो होते हैं जो आम वर्ड्स होते हैं, आम लफ्ज होते हैं, आम चीजों के नाम होते हैं, आम लोगों के नाम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, बॉयज, अंकल, आंट, बुक्स, माउंटेन्स, हिल्स, रिवर, ओशन, रूम, पेन. दीज आर ऑल कॉमन नाउन्स बिकॉज ये जो कैटेगरी होती है कॉमन नाउन की, इसमें सब चीजें आ जाती हैं, सबके एक आम नाम, कॉमन नाम आ जाते हैं. तो इनको आप सिर्फ सेंटेंस के स्टार्ट में कैपिटलाइज करते हैं. अदरवाइज व्हेन यू आर राइटिंग इट इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इट इज नॉट कैपिटलाइज. पंक्चुएशन में फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का ख्याल रखें, ये भी मिस्टेक्स होती हैं असाइनमेंट में. मेक स्मॉल सेंटेंसेस. आपका सेंटेंस जितना लंबा होगा आपकी मिस्टेक्स उतनी ज्यादा होंगी. इस चीज का आप केयरफुल रहें कि आपकी जब मिस्टेक्स हो रही हैं सेंटेंस के अंदर, एक टेंस की समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है, उसमें ज्यादातर ऐसे होता है कि सेंटेंस लॉन्ग हो जाता है और जहां से वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते 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 जब वो मिड में या एंड पे पहुंचता है तो वो एक मिक्सचर बन चुका होता है. व्हाई? इट इज नॉट एट ऑल समथिंग दैट वी शुड बी सैड अबाउट. द ओनली थिंग इज कि आपने इस चीज को कंसिडर करना है कि जब आप एक लंबा सेंटेंस बनाते हैं, मैं भी अगर एक लंबा सेंटेंस बनाऊँ, कोई भी एक लंबा सेंटेंस बनाए जिससे आपका कंट्रोल ना हो, उसमें हमेशा मिस्टेक्स होती हैं. सेंटेंस जितना द स्मॉलर द सेंटेंस द बेटर इट इज बिकॉज इट हैज लेस मिस्टेक्स. स्मॉल सेंटेंस में चांसेस होते हैं कि मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं. आपको मैंने पास्ट टेंस करवाया है, फिर भी आप सबकी असाइनमेंट्स में पास्ट टेंस की मिस्टेक्स आ रही हैं. आज प्रेजेंट टेंस आपको मैं करवाऊंगी. प्लीज ट्राई टू कीप इट इन योर माइंड कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो टाइप ऑफ वर्ब यूज होता है आपने वही यूज करना है. ये एक एग्जांपल है कुछ यहाँ पे. देयर वाज अ गर्ल इन द मार्केट, आई मेट मारिया इन द पार्क. अब यहाँ पे जो गर्ल है, गर्ल वो कॉमन नाउन है. ठीक है. सो इट इज स्मॉल विद अ स्मॉल जी. Maria is the name of a girl, or if you write Anna, John, any name, it will be in capital, of course, even if it is coming in the middle of the sentence. You and I watched her from a distance. You don't say you and me watched her from a distance. Me और my जो है वो आपका है तो pronoun,
लेकिन मैं इसका बताऊंगी कि ये किस कैटेगरी में आता है। आई जो है वो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए आपने आई यूज करना है। आई विल नॉट से मी is doing this or you and me went to the market. No, you just say you and I because आपने subject pronoun use करना है। ये personal pronouns हैं और ये subject pronouns हैं, ये object नहीं है। Like they play the main role in the sentence. तो I जब आता है, एक और आप लोग mistake करें, ये जो I है काइंडली जब I सेंटेंस में अकेला आता है, जब सेपरेट आता है, जब alone होता है, when it comes alone in the sentence, write it capital. ये तो अभी जब मैं यहाँ पे स्मॉल आई लिखूंगी तो ये जो कंप्यूटर है ये भी उसको जो है वो ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज कर देगा। माई फ्रेंड एंड आई, अब ये मैंने स्मॉल आई लिखा है जो कि मैंने असाइनमेंट्स में देखा है। अब देखिए मैंने ऑटोमेटिकली वो कैपिटल हो गया बिकॉज दिस इज द रूल that you have to capitalize I when it comes alone or separate in a sentence. The boy, the chair. अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन, ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, आई डोंट नो ये क्या मैंने लिखा है क्योंकि इसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा। सेंटेंस स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, बॉय कॉमन नाउन है लेकिन उसको कैपिटलाइज मैंने किया हुआ है। सेंटेंस के एंड पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कैपिटलाइजेशन नहीं है, विच मीन्स देयर इज नो पंक्चुएशन and there is no preposition, there is no verb in the sentence, and this sentence is completely wrong. इसी को हम अगर करेक्ट कर लेते हैं, the boy sits on the chair. Now this is a very simple sentence, but it creates a picture in your mind and the meaning is clear that the boy sits on the chair. इसमें boy common है और आपने preposition use कर लिया है, sentence को full stop से end किया है and it begins with a capital letter. My brother Ali is sitting on a chair. So Ali over here is with a capital A because it is a proper noun. Bring a full stop at the end. Don't write brother with capital B. Start your sentence with capital M. To be के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि to be जो है वो auxiliary verbs हैं, helping verbs की एक list है जो कि tenses के accordingly बदल जाती है, tenses के accordingly change हो जाती है। What is an auxiliary verb? Auxiliary verb जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जो कि एक और वर्ब को सेंटेंस में हेल्प करता है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए और अपनी शक्ल या अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है हर टेंस से। ऑक्सिलरी वर्ब, अच्छा जी, आपको ये लिस्ट रिपीटेडली बहुत ज्यादा नजर आती है फॉर द फैक्ट दैट आई वांट दिस टू कम इन फ्रंट ऑफ यू अगेन एंड अगेन। जितनी ज्यादा ये लिस्ट बार बार आपके सामने आती है आपको आइडिया हो जाता है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, टू बी फॉर्म क्या होती है और ये स्ट्रक्चर्स में कैसे यूज होते हैं। So ये is, am, are, was, were, have, had, being and been, these are auxiliary verbs or helping verbs. जैसे जैसे tense आपके सामने आएगा इन सब का uses भी आप समझते जाएंगे। Main verb आपको पता है कि cut, sleep, slap, eat, drink, water, water the garden, plants, clean the room, so clean, ये सब आपके verbs हैं। जो be to be form है उसकी 8 types हैं, be, is, am, are, was, were, being and been। ये आपको रूल मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। आई एम, ये आई एम ये भी एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं इसको, कि आई के साथ आप आर नहीं यूज करते, यू के साथ आप आर यूज करते हैं लेकिन यू के साथ आप एम नहीं यूज करते। ये रूल है इंग्लिश के जिनको हमने अपने माइंड में रखना है। ये कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये मैंने जस्ट लिस्ट यहाँ पे राइट कर दी हैं। यू जस्ट डोंट हैव टू मेक इट अ हेडेक। आगे मैंने आपको एक सेशन कराना है जिसमें आपको सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ये जस्ट लिस्ट दिया आपको एक आइडिया हो जाए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की ये सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। और एक टाइप और होती है जिसको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है कि इन्होंने सेंटेंस में वर्ब की हेल्प करनी होती है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। और सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स टेंसेस के अकॉर्डिंगली यूज होते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द एक्सप्लेनेशन। ये जस्ट एक लिस्ट है which tells कि yes this is also important। प्रेजेंट टेंस में is, am, are आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स
प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हम जो वर्ब यूज करते हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जब आपके एक सेंटेंस में, ये मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ जो कि हम पहले कर चुके हैं, जब आपके सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब नहीं होता तो ऑक्सिलरी वर्ब अपना रोल प्ले करता है। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास इज एम आर होता है। आई एम अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, ही इज अ गुड बॉय, दे आर गुड पीपल। अब आप ये देख लें कि यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब है वो यही है जिसको आपने ध्यान से यूज करना है, आई एम। ये रूल है जो आपने देखना है कि आई के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और शी के साथ कौन सा आएगा, ही के साथ कौन सा आएगा और दे के साथ कौन सा। एग्जाम्पल इसीलिए मैंने यहाँ पे राइट किए ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ अभी इसी पॉइंट पे कि इन सब रूल्स को एक साथ स्टडी नहीं करना, इन सब रूल्स को वन बाय वन देखना है। जो जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है उसको ग्रेजुअली देखें। अगर ये आप पॉइंट आपको अभी नहीं समझ आता, जस्ट पुट इट ऑन वन साइड, लीव इट। जो मेन आपके ग्रामर के रूल्स हैं जिसमें आपका रूल जो टेंस आ जाता है कि उसमें कौन सा वर्ब यूज करना है, अभी आप उसको याद रखें। जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया है कि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। तो अभी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब मैं आपको बताऊंगी, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, यू जस्ट रिमेंबर कि हमने कौन सा वर्ब यूज करना है। प्लीज रिलैक्स। अगर आप इस टाइम पे ये कहेंगे कि ये इतने ज्यादा सारे रूल्स आ रहे हैं और हमें एक हॉच पॉच लग रहा है, ओवर हियर एवरीथिंग इज गेटिंग मिक्स्ड, विच इज नॉर्मल, विच विल हैपन। मिक्सचर तो बनना है क्योंकि ये नया, इसमें से मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट्स काफी नए हैं। तो आप ग्रेजुअली हर रूल को लेके चलें क्योंकि हमारे 30 डेज का एक स्टैंडर्ड स्केड्यूल है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपके कोर्स को कवर करना है, विच मीन्स के डेली बेसिस पे मैं सब सेशंस कंप्लीट करती जाऊंगी। लेकिन जब सेशन एंड हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप स्टिल एक्टिव है, आप उसके बाद भी क्वेश्चंस कर सकते हैं और ग्रेजुअली रिपीट करते रहें इन टॉपिक्स को, और किसी भी टाइम पे मुझसे क्वेश्चन करें, आई एम गोइंग टू आंसर यू। सो टेक वन स्टेप एट अ टाइम, डोंट रन अवे फ्रॉम इंग्लिश। Simple present tense. When we indicate a complete action in the present, अब ये simple इस definition का मतलब ये है कि कोई भी action जो कि present में होता है, कोई event, कोई condition, कोई habit जो कि present में होती है, उस tense को हम simple present tense कहते हैं। एक ऐसा action जो कि हो रहा है that happened in the present or that happens in the present, it is called simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस किन सिचुएशंस में यूज होता है? जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वन मिनट, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका फर्स्ट यूज ये है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ, हकीकत जो सच्चाई होती है उसके लिए यूज होता है, यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये एक हकीकत है, कोई हकीकत बतानी है, कोई सच बताना है आपने जो कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल लॉ है। सो यू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सन सेट्स इन द वेस्ट, दिस इज समथिंग दैट हैपेंस एवरी डे, हैज बीन हैपनिंग और होता रहेगा। कोई फैक्ट आपने बताना होता है तो तब आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। कोई हैबिट या रूटीन डिस्कस करनी होती है, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। लाइक्स एंड डिसलाइक्स अपनी बताएंगे, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। आई लाइक चॉकलेट बिस्किट्स, you wake up at 6 a.m. in the morning, routine, likes and dislikes. Then to describe scheduled events in the future or past, कोई event जो future में होने लगा है और वो event scheduled है, final है, fixed है कि हाँ जी ये हो जाएगा 10 minutes बाद, so you use simple present। 10 minutes बाद, 15 minutes बाद, 1 hour बाद, but it is scheduled। the plane lands in 10 minutes, so I'm sure, I know that it is scheduled कि plane जो है 10 minutes में land कर जाएगा, so I can use simple present tense in order to say that yes, the plane lands in 10 minutes। Events described in news from past, past की न्यूज है, पास्ट में हो चुका है, एक्शन होके खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो इवेंट है इसको आप प्रेजेंट में डिस्क्राइब करें।
if you have listened to English news channels, आप अगर नहीं सुना है तो अब आप सुने, न्यूज चैनल सुने, और आप देखेंगे कि जो न्यूज कास्टर हैं वो जब न्यूज सुनाती हैं तो वो पास्ट इवेंट्स को प्रेजेंट में बता रही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मीट्स प्राइम मिनिस्टर टर्की yesterday in Islamabad. So the action is done, it is completed, it has happened in the past, but it is told in the present because news बताने के लिए आप simple present tense use करते हैं even if it is a news from past. I hope कि ये point आपको clear है. ये आपका रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का. आई होप इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा. देखिए इसमें ये है कि आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये जो एस और ई एस है ये सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर जब हम यूज करते हैं ही, शी और इट, उस टाइम पे वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड होता है उसकी स्पेलिंग के लिहाज से. हम अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ वर्ब्स हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए. सो बेसिकली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल. सारे जो आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन है सबके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और थर्ड पर्सन, चले अब आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल आई किक द बॉल, हम इसको ही जो है ना आगे बना लेते हैं इसकी एग्जांपल्स की और सेंटेंसेस. आई वुड वेरी मच अप्रिशिएट कि अगर आप लोग भी चैट बॉक्स में कुछ एग्जांपल्स शेयर करें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को अपने माइंड में रख के, सो दैट वी कैन सी कि हमें जो है टेंस की समझ आ रही है. प्लीज स्टार्ट सेंडिंग एग्जांपल्स इन द चैट बॉक्स. वी किक द बॉल, यू, कोई भी वर्ब आप ले लें और एग्जांपल सेंड करें. अब आप डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे कि जो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का मैं सेंटेंस बनाने लगी. He kicks the ball, she kicks the ball, it, for example, because we use it for animals, तो हम cat को कह रहे हैं it kicks the ball. ये मैं यहाँ पे it इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसके साथ किस तरह का वर्ब आएगा. They kick the ball. अब आपको डिफरेंस नजर आ रहा है. रूल सामने लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एस एंड ई एस. तो एस एंड ई एस जो है वो सिर्फ इनके साथ जो है यूज होता है. हम इनको रेड कर लेते हैं. यहाँ पे किक्स ही, शी, इट के साथ, बाकी सबके साथ सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. मिस्टर मोहम्मद सेज ही गोज टू स्कूल डेली. ओके राइट मिस्टर मोहम्मद, स्कूल के बाद आपने फुल स्टॉप बाय मिस्टेक लगा दिया होगा आई एम श्योर. आई प्ले क्रिकेट मिस्टर खातिम सेज एंड आई कुक डिनर. राइट Mr. Khatam, please write your I with a capital, in capital, okay? Otherwise, the examples are perfect. So, आप S और ES किसी verb के साथ use करके please write करें. I sing a song. Yes, Ms. Shanze, it's perfect. Mr. Khatam, it's all right. You don't have to say sorry. आप just correct कर लें. अच्छा जी. In present tense, simple present tense, फिर हम क्या करते हैं? हम S और ES add करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. और थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है, क्या है? ही, शी, इट. देखिए फर्स्ट पर्सन मैं हूं, आई, और सिंगुलर, और प्लूरल जो है वो वी है, हम, फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन आप हैं, यू, सिंगुलर भी और यू प्लूरल भी. थर्ड पर्सन है ही, शी, इट और दे, सिंगुलर एंड प्लूरल. बिल्कुल सिंपल. अब जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, शी और इट, ये आपको सारे टेंसेस में तंग करेगा. जो भी हम टेंस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो ही, शी और इट है वो कहता है कि जी मेरे साथ जो है ना एक डिफरेंट वर्ब आना चाहिए. अब आप ये एग्जांपल देखें, आई, वी, यू और दे, ये इतने ओबीडियंट हैं और ये इतने अच्छे हैं. ये वाले पर्सन्स जो हैं, पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू एंड दे, ये कहते हैं कि जैसा वर्ब है वो हमारे साथ उस तरह ही आता है. लेकिन जो ये ही, शी और इट है ये आपको अक्सर टेंसेस में तंग करेगा और ये कहेगा कि मेरे साथ जो वर्ब है ना उसमें कोई चेंज होगी तो फिर मैं सेंटेंस में आऊंगा. सो जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टेंस, ये थोड़ा सा हम जोक यहाँ पे कर लिया है ताकि आपको याद रहे कि जो ही, शी और इट है ये प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं टेंस के अंदर. ये बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएटर हैं. ये हमेशा कहते हैं कि हमारा जो वर्ब है उसके साथ कोई एस, ई एस, डी, ई डी, पास्ट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर, फ्यूचर के अंदर ये करते रहें. तो यू विल सी दैट. अच्छा जी, ये फिर हमने कुछ सेंटेंसेस बना लिए हैं.
I drive a car, you drive, we and they drive, ठीक है? So just first form of verb आ रही है इनके साथ, लेकिन जो ये third person singular है, he, she और it, इन्होंने तो कहा है कि जी verb के साथ s लगेगा तो फिर हम sentence में आएंगे. So he drives a car. I hope कि आपको ये point यहाँ तक समझ आ गया है. अब ये बहुत से और positive, negative और question sentences हैं समझने के लिए. एक और रूल इसके अंदर आ गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू और डज जो है वो दरमियान में आ जाएगा. ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही ड्राइव्स अ कार, विच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. वर्ब के साथ आपने एस ऐड कर दिया है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है. जैसे ही ये नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, कोई भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस, चाहे वो ही ड्राइव्स अ कार हो, आई ड्राइव अ कार हो, यू ड्राइव अ कार हो, दे ड्राइव अ कार हो, सबके साथ जब वो नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे तो डू और डज आ जाएगा. अब यहाँ पे दोबारा थर्ड पर्सन सिंगुलर ने हमें जो है ना थोड़ा सा तंग करना है. जो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी और इट है, उसके साथ आपने यूज करना है डज. He does not drive a car. She does not drive a car. It does not drive a car. For example, अगर हम it का यूज देखें, it के साथ does आता है. फिर आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो नॉट आ जाएगा दरमियान में, और जब क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे तो डज जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा. अब हमने डू यूज करना है. दे ड्राइव अ कार, थर्ड पर्सन प्लूरल. दे डू नॉट ड्राइव अ कार. अब यहाँ पे डू आ गया है. सेंटेंस के स्टार्ट में भी डू आएगा क्योंकि हम क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं. आपने ये रूल याद रखना है कि डू और डज के साथ सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. जिस तरह मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस करवाया था और उसमें मैंने आपको कहा था कि जब आप सिंपल पास्ट टेंस में एक नेगेटिव और एक क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आपका डिड आ जाता है, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. ये जो डू, डज, डिड, ये आप इनको एक बॉम्ब ब्लास्ट समझ लेंगे. जैसे ही आता है साथ ही ये तीनों कहते हैं कि हमारे साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. So first form of verb comes with do and does in negative sentences. ये रूल मैंने सेपरेट करके यहाँ पे लिख दिया आपके लिए. I, we, you, they. ये कौन कौन से पर्सन हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं. फर्स्ट पर्सन, I and we. Then second person, you. And थर्ड पर्सन, मैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ और रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. थर्ड पर्सन दे, ठीक है. इनके साथ आपने यूज करना है डू, और सॉरी इनके साथ आपने डू यूज करना है और यहाँ पे आएगा डज. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, ओहो ठीक है, ये डू जो है वो मैंने नीचे भी लिखा हुआ था, आई थॉट कि मैंने नहीं लिखा हुआ. सो ये डू जो है किसके साथ आ रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, वो ऊपर रिपीट हो गया, ठीक है. एंड यहाँ पे he does this, she does this, it does this, whatever. So he does. Does जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर he, she और it के साथ आएगा. प्लीज मुझे बता दें कि यहाँ तक आपको समझ आ गया. अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर है प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन रिपीट इट फॉर यू. इनको आप एक दिन में जो है ये अभी सिर्फ और सिर्फ माइंड में ऐसे लगता है जैसे कुछ हलवा बन रहा है. तो ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होगा. आई एम ग्लैड कि आपको समझ गया, लेकिन इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जाके पिन हो जाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा जी, वही पॉइंट दोबारा रिपीट हो रहा है. अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका मेन वर्ब नहीं होता और मेन वर्ब की जगह आपने, क्योंकि हर सेंटेंस में एक वर्ब का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ब इज समथिंग विदाउट विच no sentence is incomplete or no sentence is complete. You have to make a complete sentence, you need a verb. So what happens is sometimes the main verb just runs away. The main verb says that no, I'm not going to stay in the sentence, and the auxiliary verb becomes the main verb.
एक्सपीरिया, प्लीज मैम लास्ट 3 पॉइंट्स रिपीट कर दें। अच्छा लास्ट 3 तो बहुत से पॉइंट्स हैं। अच्छा मैं अभी रिपीट करती हूँ, गो बैक ऑन द प्रीवियस स्लाइड, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इज एम आर जो है वो आपका मेन वर्ब बन गया, आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, ही इज अ हैप्पी मैन, शी इज, इट इज, दे आर। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब बन गए। लास्ट 3 पॉइंट्स ये वाले डू एंड द यूज ऑफ डज, मतलब ये पूरी स्लाइड आ जाती है इसके अंदर। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जब उसमें आपने ओके जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज सारे पर्सन के साथ, पर्सनल पर्सन प्रोनाउंस जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट, उसके साथ आपको वर्ब के साथ या तो एस लगाना होता है या तो ई एस लगाना होता है, क्योंकि उनकी स्पेलिंग्स वर्ड्स कैसे होते हैं। ड्राइव के साथ हम एस लगा देंगे, प्ले के साथ हम एस लगा देंगे, कोई और वर्ब जिसमें ई एस आता है स्पेलिंग के लिहाज से हम उसको ई एस ऐड कर देंगे। अब डू और डज जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये देखिए मैंने आगे लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक नेगेटिव सेंटेंस और एक क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए डू एंड डज यूज होता है, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, स्ट्रेट अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, ही ड्राइव्स अ कार। जब आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ही डज नॉट ड्राइव अ कार हो जाएगा, और जब क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो वो डज ही ड्राइव अ कार या फिर डज ही नॉट ड्राइव अ कार। यहाँ पे वर्ड ऑर्डर का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डज के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। हम अक्सर इस वर्ड ऑर्डर को मिक्स कर देते हैं या इनकरेक्ट हो जाता है। सो यू हैव टू फॉलो स्पेसिफिक वर्ड ऑर्डर के नॉट कहाँ आ रहा है और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो में सब्जेक्ट के साथ डज एंड डू कहाँ आ रहा है। दे ड्राइव अ कार, they do not drive a car, do they drive a car, interrogative और question sentence। जब भी आप सेंटेंस में do और does यूज करेंगे उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये जो यहाँ पे राइट हुआ हुआ है सबसे एंड पे, इसके साथ आप एक नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में does यूज करेंगे। जब आप एक नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे जिसमें आपका फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन दे आएगा, तो उसमें आप हमेशा डू यूज करेंगे। यही रूल है डू और डज के बता रहे हैं, जो कि नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस बनाने में यूज होता है। फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग टू इट, इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम, सो इट इज गोइंग टू बी एन एलियन, कि ये कोई एलियन है और ये रूल्स समझ नहीं आ रहे, ये क्या बोल रही है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये इशू होता है। Yes, Mr. Bilal, this is a great answer. You're 100% right. Thank you for sending it. So everybody has received it. Mr. Mohammed Bilal says that he, she, it जो है और कोई भी नाम, perfect. Yes. For example, हम आपका ही नाम ले लेते हैं, Mr. Bilal does, right? और I do, we do, you do, and they do. You're right, Mr. Bilal. Perfect answer. Miss Manahil says, ma'am, past tense में भी first form of verb use होता है। No, no. Past tense में आपको करवा चुकी हूँ। Past tense आपने क्लास नहीं अटेंड की हुई past tense की, मिस मनाहिल। Past tense में आप यूज करते हैं second form of verb, second। और past tense में आप जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आप डिड यूज करते हैं। यहाँ प्रेजेंट में देखा मैंने डू और डज यूज किया, ये रूल है इंग्लिश का। प्रेजेंट में आपने कोई क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है या कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप डू और डज यूज करके ये दोनों बनाते हैं। पास्ट में आप हमेशा सिंपल पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंस डिड। Oh,
ओके मिस मनाहिल, कंफ्यूजन जो है वो अभी कुछ टाइम रहेगी, लेकिन अगर आपने कंफ्यूजन को इराडिकेट करना है, इफ यू वांट टू ब्रिंग एन एंड टू इट, अगर इसको आप खत्म करना चाह रहे हैं तो सेशन को दोबारा देखें और रूल्स को राइट करें, और राइट करके एटलीस्ट 5 to 10 सेंटेंसेस बनाएं, सो दैट यू नो कि आपके सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, डिड कहाँ यूज हो रहा है, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में। रूल्स आपके सामने हैं स्लाइड्स के ऊपर, और मैं बोल रही हूँ साथ साथ। सो इट्स वेरी सिंपल। Go back to your session. I think it is session 3, जिसमें मैंने आपको past tense बनाया. It's perfectly all right if you're confused, क्योंकि confusion is a human, you know, part of being human. I respect you for getting confused. This means कि आपकी जो confusion हुई है ना, इसका मतलब है कि अब questions brain में आ गए हैं, तो अब आप जो है ना उस confusion को clear करने के लिए जरूर कुछ करें. So it's perfectly normal if you're confused. This is your assignment. Speak on the following topic and send a written task as well. आपको मैं speaking और written दोनों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने 4 skills पे काम करना है. So you write, you make your, you get to have a feedback and you understand कि आपको क्या वो करनी है improvement. Speaking assignment होगी तो आपकी speaking का confidence build होगा. So weather. What's the weather like today? Now, if you're going to do this assignment tonight, तो आप आज के वेदर के बारे में बताएंगे, अगर कल आप असाइनमेंट करेंगे तो आप कल का बताएंगे, अगर आप परसों करेंगे तो इट डिपेंड्स कि जो वेदर होगा आप उसके अकॉर्डिंगली बताएंगे. ट्राई टू कंप्लीट द असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल. व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे, व्हाट्स योर फेवरेट वेदर, and to give a reason as well. If you like spring, like if you like cold weather, if you like hot weather, if you like it depends on you. You have to give a reason with that. Why do you like it? Do you like the weather in your country? Yes or no? And why? Does the weather ever affect the way you feel? ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है कि जो वेदर होता है, अगर बारिश हो रही है या फिर बहुत ज्यादा तेज धूप है या फिर हवा चल रही है ठंडी, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या होता है, आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं. डू यू फील हैप्पी, डू यू फील कंफर्टेबल, डू यू गेट एंग्री, एंड or do you just don't like the weather and you just close the doors and you अपने अंदर रूम में जाके बैठ जाते हैं. What is it that you feel in any weather, like whether you write it. It is raining in Karachi, Mr. Khatam says. Well, good to know that कि बारिश हो रही है, अच्छी बात है. So enjoy the rainy season and the rainy weather and let us know कि आप इसको कैसा फील कर रहे हैं और आप को एंजॉय करें या नहीं. तो प्लीज इस असाइनमेंट में जो है इंग्लिश में आप एक नोट सेंड करें, ऑडियो नोट. It can be of 1 minute, it can be of more than 1 minute even. So it depends on how you're going to present. Thank you very much for being a part of this live session, which is especially for you. And अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, व्हाट्सएप ग्रुप इज एक्टिव. आपका वीकेंड जो है वो ऑफ है, सैटरडे संडे. हो सकता है कि अपकमिंग कुछ वीकेंड्स में, नॉट दिस वीकेंड बट आगे कुछ वीकेंड्स पे हो सकता है कि मैं आपकी क्लासेस जो हैं लूं ऑन सैटरडे एंड संडे. सो आई होप यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर आपकी क्लासेस जो हैं वो वीकेंड पे होती हैं, बिकॉज इट्स हार्डली 30 मिनट्स. सो लाइव सेशन जो अटेंड कर लें दैट इज वेल एंड गुड. अदरवाइज आपको जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो फेसबुक ग्रुप पे मिल जाती है. सो मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट कमिंग वीकेंड्स I might take your class on Saturday and Sunday as well. So please do share your thoughts. Are you fine with it? Well, Mr. Bilal says no problem. So I got one yes that we can have the weekend classes. So take very good care of yourself and I'm going to see you on Monday inshallah taala. Weekend पे आप please अपने 4 skills के ऊपर work करें, कुछ भी write कर लें और उसको assignment जो है okay, so Ms. Shanzi and Mr. Khatem, they also think that Saturday and Sunday are perfectly right. So great. ये वीकेंड आपका फ्री है. नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह अरेंज द क्लासेस ऑन सैटरडे एंड संडे एज वेल. उसका टाइम रात का नहीं होगा, वो शायद समवेयर अराउंड 5 o'clock इन द इवनिंग और 6 o'clock होगा. ठीक है, या अगर जो आपके लिए टाइम कंफर्टेबल होगा हम उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेंगे. सेकेंडली प्लीज वीकेंड पे कुछ सुने, कुछ इंग्लिश, गिव सम टाइम टू लिसनिंग, वॉच एनी वीडियो. आई एम गोइंग टू शेयर सम वीडियोज एज वेल इन दीज लाइव सेशंस, ताकि आपको पता चले कि आपको इंग्लिश में किस लेवल पे जो है जाके अपनी लैंग्वेज पे काम करना है. सो रीड समथिंग, राइट समथिंग, शेयर इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई एम गोइंग टू चेक इट. आप अगर एक्स्ट्रा काम भी करेंगे
Okay, Mr. Bilal, we'll keep it at 8:30. Don't worry. हम 8:30 पे क्लास कर लेंगे सैटरडे एंड संडे. अगर आप एक्स्ट्रा काम भी करते हैं अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको असाइनमेंट में नहीं दिया, you can share that as well in the WhatsApp group, and I'm going to give you the feedback so that you can improve. Okay, that is all for today. Thank you very much. Have a great weekend. Take very good care of yourself and stay happy. Yes, Mr. Khatam. That is the secret. Practice makes a man perfect. So this is for everyone. The more you're going to practice, the more you're going to speak, the more you're going to write. So this is why you've taken admission in this course. ज़्यादा काम करें, मेरे ऊपर वर्कलोड डालें चेकिंग का, ज़्यादा सारी असाइनमेंट्स करके अंदर भेजें और कहें हमारी असाइनमेंट्स चेक करें, इवन इफ इट इज एक्स्ट्रा वर्क. आप काम करें, चेक मैंने करना है, ठीक है? So you don't have to worry about it. Take care of yourself and enjoy your Saturday and Sunday. I'm going to see you on Monday, inshallah. Bye-bye. You're welcome, everyone. Allah Hafiz.